दिल्ली के तिहाड़ जेल में आजकल माहौल कुछ बदला बदला सा है। तिहाड़ में बंद जो कैदी कल तक चोरी डकैती और कत्ल की बातें किया करते थे, आज बिल्कुल बदल गए हैं। कैसे आया तिहाड़ जेल में बंद इंसानियत के गुनहगारों की जिंदगी में तब्दीली, उनकी जिंदगी में बदलाव? आइए देखते हैं समय स्पेशल में हमारी खास पेशकश गुनहगारों का गीत। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल। एक ऐसी जगह है जहां कैद है इंसानियत के कुछ सबसे बड़े गुनहगार। और कुछ ऐसे जो मानो बस वक्त काट रहे हो। लेकिन बीते दिनों जेल का माहौल बदला सा है, जैसे नामुमकिन मुमकिन हो गया हो, जैसे जेल में बाहर आ गई हो। ये बाहर है ऊपर वाले की बनाई गई सबसे खूबसूरत शय की, संगीत की। मान लेते बात जो अपनों की हम, यूं न सहते दिल पे घुट घुट के सितम। अपने साए अलविदा कह गए, कैद होकर सलाखों के ही रह गए। जी हाँ, आजकल तिहाड़ में कभी भी गूंज उठती है सारंगी और फिजा में बिखर जाता है संगीत। अब तिहाड़ जेल में सुरंग नहीं, सारंगी। वो जिन्हें दुनिया उनके शर्मनाक कामों के लिए जानती है, वो जिनके हाथों का भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला काम हुआ था, वही हाथ आज वायलिन थामे हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जसिका लाल हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा है। I've been learning for the last 6 months, 6 महीने से। तो कितना प्रैक्टिस किया आपने? रोज एक आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेते। उम्र कैद की सजा काट रहा मनु शर्मा ने वायलिन को अपना दोस्त बना लिया है। संगीत में तलाश रहा है जिंदगी की असलियत, अपने गुनाह का घिनौनापन या एक पश्चाताप है उस गुनाह का जिसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया और खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मनु शर्मा ऐसा अकेला कैदी नहीं है जो संगीत का सुर हाथों में थाम कर अपनी जिंदगी का मकसद तलाश रहे हैं। बल्कि ऐसे कई और कैदी हैं जो संगीत का सुर हाथों में थामकर अपना कल भुलाने को तैयार है और काफी हद तक संगीत इन लोगों की मदद भी कर रहा है। आखिर कौन है वो जो संगीत के माध्यम से कैदियों की जिंदगी संवारने का काम कर रहा है?
कैदियों के हाथों में सलाखों की जगह सारंगी दे रहा है। आखिर कौन है वो जो 7 सुरों के माध्यम से जिंदगी में उतर रहा है कैदियों की? दरअसल जेल में जुगलबंदी और संगीत के ये सुर देन है कमाल साबरी नाम के एक शख्स की। जो जेल की 4 दीवारियों के भीतर उन कैदियों की मदद के लिए 7 सुर लेकर आए हैं। जिनका मुकद्दर जेल की 4 दीवारी बन चुका है, जिन तक जेल की 4 दीवारी के बाहर की रोशनी नहीं पहुंचती है। कमाल साबरी एक भारतीय संगीतकार हैं। जेल में जाकर कैदियों को संगीत सिखाने का फैसला आसान था, लेकिन इस फैसले को अंजाम देना एक कठिन काम था। कमाल साबरी को भी ये समझ आ चुका था। कैद होकर सलाखों के ही रह गए, रह गए, रह गए। एक बार जेल में कमाल के कदम क्या पहुंचे, मानो जैसे कमाल ही हो गया हो। कमाल को पता लगा कि भले ही गुनाह करते वक्त ये कैदी शैतान बन गए हो, लेकिन असल में ये इंसान ही है। और मौसीकी में वो जादू है जो किसी के भी दिल को पिघला दे। कमाल साबरी के तिहाड़ जेल में कई शागिर्द बनने लगे। रफ्तार में हम बह गए। इन शागिर्दों ने संगीत को अपनी रूह में उतारना शुरू कर दिया। इन्हीं शागिर्दों में एक था जस्टिका हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा। रह गए, रह गए, रह गए। ने वायलिन की दर्द भरी आवाज को चुना। कई घंटों के रियाज और कमाल साबरी की शागिर्दी ने मनु को बेहतरीन वायलिन वादक बना दिया। शायद वायलिन की दर्द भरी आवाज मनु के गुनाह के एहसास को कम कर देती है। धीरे धीरे कैदियों को संगीत सिखाना कमाल साबरी का जुनून बन गया।